दोस्तों 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर एक अन्य नगर उपलब्ध में रहने लगे। दोस्तों पांडु की अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें छिपकर रहने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों कहा तो यह भी जाता है कि जब बलराम ने युद्ध न लड़ने की सलाह दी तो इस पर सात्विक बड़े गुस्से हुए थे और बलराम जी को बहुत बुरा भला बोले थे। मित्रों, श्री कृष्ण ने सबको शांति दूत भेजने के लिए अपना मत रखे तो सभी पहले नाराज हुए, लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण की मत से सहमत थे, इसलिए सभी के सहमत से भी कृष्ण को शांति दूत बनाया गया। दोस्तों द्रौपदी के श्री कृष्ण को क्या बोले, कुंती ने श्री कृष्ण से क्या कहा, दुर्योधन ने श्री कृष्ण के बंदी कैसे बनाया, दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत क्यों बने थे? जिन दिनों दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां चल रही थी, उन्हें दिनों अंतिम प्रयास करने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वासुदेव श्री कृष्ण का जोरदार सत्कार हुआ। उन्हें सात्विक भी थे। राजमाता कुंती से भी कृष्ण ने भेंट की। कुंती ने अपने पुत्रों और परिवार के अन्य लोगों का कुशल समाचार पूछा, तब आने वाले अमंगल के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और उन्हें कर्ण से भेंट करने की सलाह दी। यदि कर्ण पांडु की ओर आ जाए तो दुर्योधन का हौसला पस्त हो जाएगा। कुंती से मिलकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में गए और कहा, राजन, मैं यहाँ पांडु के राजदूत बनकर आया हूँ। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों की मत शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा है। इसलिए संधि पर प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि आप पांडवों को आधा राज यदि नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 5 गांव दे दें। इससे युद्ध की आशंका दूर हो जाएगी। पांडव शांति प्रिय हैं, किंतु अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध को भी तैयार है। यदि संधि को जाए तो वह दुर्योधन को युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन तेजी से खड़ा हुआ और बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी हैं, किंतु मेरा इसमें दोष कहाँ है? दुर्योधन तो स्वयं ही अपना राज्य स्वेच्छा से हार गए हैं। खेल की शर्त के अनुसार ही उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? आप मुझे युद्ध की धमकी से मत डराइए, आप हमारा उत्तर सुन लीजिए। मैं युद्ध के ये बिना सुई की नोक के बराबर हुए पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव की बात तो बहुत बड़ी है। दुर्योधन के बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जब विनाश का समय निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। क्या तुम अपने दुष्कर्मों को भूल गए? द्रौपदी को भरी सभा में जिस प्रकार तुमने अपमानित किया, वही अकेला दोष अब तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कृष्ण ने धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की ओर देखकर कहा, पितामह, समझाओ इस नासमझ को। एक अकेला यह सारे कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। इससे अच्छा तो यही है कि पूरे देश को बचाने के लिए एक दुर्योधन का त्याग कर दिया जाए। श्री कृष्ण की बात पर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण प्रिय हैं, किंतु मैं क्या करूँ? मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पुत्रों को समझा सकूं। मैं विवश हूँ। विदुर, तुम्हें दुर्योधन को समझाओ। यह सब सुनकर दुर्योधन क्रोध से आंख बबूला हो गया और चिल्लाया, दुशासन, इस दूत को बंदी बना लो। सारे झगड़े की जड़ यही है। दुर्योधन और दुशासन की श्रेष्ठता देखकर सारे सभा सन्न हो रह गई। इसमें पहले वह चाहते थे कि श्री कृष्ण हास्य और दुशासन तथा सैनिकों के पास आते देख एक एक अपने विशाल रूप में आ गए। श्री कृष्ण के विश्व रूप देखकर सारी सभा चमत्कृत रह गए और भर पल के धृतराष्ट्र भी अपने अंधी आँखों में ज्योति अनुभव और उन्हें मुख से निकला, हे कमल नयन, मेरा अहो भाग हो से अपने विश्व रूप से दर्शन हुए। आप इस नेत्रों से मैं कुछ और देखना नहीं चाहता, मेरी दृष्टि फिर से नष्ट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली गई। दुर्योधन कांप पर रह गया। सात्विक और विदुर श्री कृष्ण के पास अगल बगल चले गए। श्री कृष्ण के विधिवत सभी सभापदों से आज्ञा ली और राजसभा छोड़कर चले गए। सीधी कुंती के पास पहुँचे और बुरा हाल उन्हें कह सुनाया। बुआ, कौरवों का काल निश्चित है, युद्ध अब अनिवार्य है। कुंती बोले, कृष्णा, मेरे पुत्रों से कहना कि क्षत्रिय माताएं जिस क्षण के लिए पुत्रों को जन्म देती है वह क्षण अब आ पहुंचा है। अब मेरा आशीर्वाद देना।
अब तुम ही उन्हें रक्षक हो। श्री कृष्ण सत्कार रात पर अवरोध होकर उपलब्ध नगर की ओर प्रस्थान कर गए। ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ लाइक